भाजपा प्रवक्ता सादाब को आजाद अली की चेतावनी। बेबाक नेताओं में शुमार आजाद अली ने भाजपा प्रवक्ता सादाब शम्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा, किसी भी महिला के साथ अश्लीलता का साक्ष्य दें तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। साक्ष्य नहीं दे पाए तो शम्स दें राजनीति से त्याग पत्र। आइए देखते हैं आजाद ने किस प्रकार से शम्स को आड़े हाथों लिया है। आरोप लगाए थे जिस तरीके की आपने एक चेतावनी दी थी, क्या था सर वो पूरा मामला जो डिबेट में उठा था? देखिए, परसों एक न्यूज चैनल के बुलेटिन में डिबेट कार्यक्रम था उनका, वो आया मेरे पास कई लोगों ने व्हाट्सएप करके भेजा है। तो उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का लगातार उत्पीड़न होते ही आ रहा है और वो हो ही रहा है, सबके सामने है। तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सादाब शम्स, उन्होंने कहा कि आजाद अली आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव थे और उनको भी अश्लीलता के आरोप में निष्कासित किया गया है। तो हमारी जो बहुत ही होनहार प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनको बोलती तो वहीं पर उनकी बंद कर दी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर डिबेट में बैठ जाते हैं, जो कि समाज के लिए हानिकारक है। और मैं मिस्टर सादाब शम्स को कहना चाहता हूं, यदि जो उन्होंने कहा कि मैं अश्लीलता के आरोप में मुझे निष्कासित किया गया था, तो जिस बात को उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पे उठाया है, सार्वजनिक मंच पे कहा है कि अश्लीलता के आरोप में, तो उनके ज्ञान के लिए मैं उनको बता दूं, अभी हाल ही में जो उसमें प्रक्रियाएं हुई न्यायालय में और जो अपडेट आई, उनसे वो अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर उन्होंने अनभिज्ञ वाली भाषा का प्रयोग किया वहां पर। यदि जो उन्होंने एक लाइव कार्यक्रम में बोला है कि आजाद अली अश्लीलता के आरोप में निष्कासित हुए, अगर सादाब शम्स से मैं अनुरोध करूंगा वो इसके साक्ष्य प्रस्तुत करें। यदि वो इसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते तो उनको प्रवक्ता पद से ही नहीं, राजनीति से भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। और मैं उनसे आपके खुले मंच पे, न्यूज चैनल के आपके खुला मंच ही है, इस पर कहता हूं, यदि वो साक्ष्य दे पाते हैं तो जैसे मैंने बोला कि वो त्याग पत्र दें, और यदि वो साक्ष्य दे पाते हैं तो मैं आजीवन के लिए राजनीति से मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूं। लेकिन कुछ भी बोल देने से या कुछ भी कह देने से उनका कहना सच नहीं होगा। और अगर वो महिलाओं के इतने ही हितैषी हैं तो किससे छुपाए। अभी लेटेस्ट की मैं बात करूं, इनके विधायक, द्वाराहाट विधायक महेश नेगी जी, एक महिला चिल्ला कर बोल रही है, यहां तक कि न्यायालय तक जाके बोल रही है कि मेरा शोषण हुआ है। वो बच्चे तक की बात कर रही है कि ये बच्चा इनका विधायक जी का है। तो उसमें न्यायालय के आदेश पर डीएनए तक के टेस्ट हो रहे हैं। इतना गंभीर मामला है, उस पर सादाब शम्स का भी नहीं बोल रहे हैं। अभी इनके ज्वालापुर विधायक का मामला खूब सुर्खियों में रहा है, उसमें भी इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ने ही आरोप भी लगाए हैं और उसमें कहीं ना कहीं न्यायालय के माध्यम से मुकदमे दर्ज करने के आदेश हुए हैं। और कैसे भूल सकते हैं सादाब शम्स जी, अभी हाल ही में जब तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने महिला को किस नजरिए से देखकर टिप्पणी की थी, फटी जींस को, जिसकी आलोचना यहां से लगाकर बॉलीवुड तक की उसमें एक्टर्स उतर गई थी आलोचना करने के लिए। तो किससे छुपा है ये। और अगर थोड़ा और हम पीछे जाते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, उसकी नाली काहे से चौक हुई थी? सादाब शम्स कभी बोल पाएंगे इस पर? वो नाली चौक हुई थी जिसको मीडिया ने पूरे कैमरों के साथ दिखाया था, क्या उस पर कभी बोल पाएंगे वो? अगर वो इतने ही पाक साफ हैं, वो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कोई उत्पीड़न नहीं होता, क्या उनसे छुपा था? चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद जी का मामला, महिलाओं से मालिश कराई जाती है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है क्या? हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब होना चाहिए, वो भी राजनीतिक लोगों द्वारा। तो मैं सादाब शम्स से यही कहना चाहूंगा
आधा अधूरा ज्ञान देकर इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें। और अगर वाकई में महिलाओं में इतने ही हितैषी हैं तो पहले इस पर आवाज उठाएं। जिस पार्टी के अंदर वो हैं, जिस पार्टी में इस तरह की लगातार मामले मिलते आ रहे हैं पिछले लगातार जब से इनकी सरकारें बनी हैं, तो इनको या तो उस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर स्वच्छ राजनीति करनी है, और या फिर अपनी मानसिकता को स्वच्छ रखकर निष्पक्ष बात बोलनी चाहिए, ना कि सिर्फ अनगढ़ बयानबाजी करके कुछ भी बोलते रहेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, चाहे किसी भी प्रदेश के प्रवक्ता हो, अब लोगों ने इनको वैसे भी गंभीरता से सुनना बंद कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी इनको चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए, वो मुझसे जिस मंच पर चाहें, जिस तरीके से चाहें और जिस प्रकरण पर चाहें या जिस विषय पर चाहें, चाहे वो विकास का हो या महिलाओं का हो या रोजगार का हो या शिक्षा का हो, जिस पर भी चाहे वो खुली डिबेट मुझसे कर सकते हैं। मैं उनको आमंत्रित भी कर रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं। चैलेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो परसों टिप्पणी की है वो ज्ञान की कमी की वजह से की है, और या फिर अपनी ओछी राजनीति की मानसिकता का परिचय दिया है। तो यही मेरा उनको कहना है कि ऐसी ओछी राजनीति से उनको बाहर आना चाहिए। क्या लगता है कि पहले जब आप निष्कासित करते समय आप बिना किसी कोई प्रूफ के आपको बिना पार्टी ने बहुत जल्द निष्कासित कर दिया था। आज हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुजियाल आपके सपोर्ट में आए हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, वो हमारा कांग्रेस पार्टी का कुछ आंतरिक मामला था, कुछ आंतरिक नेताओं का षड्यंत्र भी कह सकते हैं उसको। तो उसके तहत से ठीक है, मिनटों में मेरे खिलाफ कार्यवाही की खबरें चलाई गई, मिनटों में खबरों में चला गया कि मैं जेल चले गया हूं, मिनटों में मेरा निष्कासन भी हुआ। लेकिन इसमें सादा शख्स कौन होते हैं बोलने वाले? वो हमारी पार्टी का, मेरी पार्टी का और मेरा मामला है ना। मेरी पार्टी ने मुझे निष्कासित किया या मुझे हरीश रावत जी ने अभी बयान देकर कहीं ना कहीं उस चीज को स्पष्ट किया कि वह चलन गलत था, बिना पूछे बिना स्पष्टीकरण लिए जो पार्टी से निकाला जा रहा था, उस चलन को उन्होंने स्पष्ट कहा कि गलत था। सर, उन्होंने कांग्रेस पर भी ये कहा है कि तो कांग्रेस की परंपरा है, उन्होंने कांग्रेस पे भी निशाना साधा है इसमें। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है, पिछले कुछ समय से ये चलन कहा था उन्होंने, बन गया है और गलत है। साथ में हरीश रावत जी ने यह भी कहा गलत है, और वाकई में बिना स्पष्टीकरण लिए गलत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने या किसी दूसरे दल ने या किसी क्षेत्रीय पार्टी ने, किसी ने नहीं कहा था कि भाई आजाद अली को निष्कासित कीजिए। उसमें जो मुझे भी पता लगा था सिर्फ एक अखबारों के माध्यम से कि स्वतः उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मेरा निष्कासन किया गया। लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा, ठीक है, वो हमारा कांग्रेस का, हमारे परिवार का अपना मामला था, उसमें जो कि सारी चीजें न्यायालय के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट हो चुकी हैं, फिर भी अधूरे ज्ञान के साथ इन सारी चीजों को हवा देने का काम जो सादा शमसी कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं, या तो आप अधूरे ज्ञान वाली बातें न करें, और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप इस तरीके की बात करके क्यों अपनी फजीलत करा रहे हैं, अपनी पार्टी की फजीलत करा रहे हैं। तो ये मेरा कहना है। सर, पार्टी में वापसी को लेकर कितनी संभावनाएं अभी क्या लग रहा है? देखिए, वो मैंने कहा कि ये कांग्रेस संगठन तय करेगा कि वो मुझे वापस लेना चाहता है नहीं चाहता है, और उस पर मेरा क्या उस समय पे होगा, मुझे कितने मान सम्मान के साथ, क्योंकि मेरे साथ जो होगा कहीं ना कहीं इससे आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं है, आप लोगों को सारी खबर रहती है, हमारे से पहले रहती है। जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा, जिस तरीके से मिनटों में कार्यवाही हुई, जिस तरीके से उस समय का टोटल घटनाक्रम हुआ, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निष्कासन करके मेरे आरोप को प्रमाणित किया गया कि हाँ, मैं गलत व्यक्ति हूं निष्कासन करके। तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ भी है, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख भी है कि जिस पार्टी की मैंने लगातार 15 साल, लगभग 15 साल से झंडे डंडे उठाए, सेवाएं की, वो भी बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी ऐसे स्वार्थ के जो एक नेताओं का होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की तकलीफ है, इस बात का मुझे दुख है। तो उस पर विचार होगा, पार्टी भी विचार कर रही है, हम भी विचार कर रहे हैं कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। धन्यवाद।